Hello. Am I audible? Can anybody confirm? हाँ भैया आ रही है। यस यस भैया सॉरी यार थोड़ा सा डिले हो गया। हाँ थैंक्स यार, थैंक्स शिवम, थैंक्स स्वप्निल। तो यार किसी ने भी जिसने भी मतलब स्टार्ट भी किया हो, मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करने का क्या कहते हैं कोशिश किया हो सब कुछ चलाने का, एक बार चैट में डालो कि हाँ यस हमने कोशिश किया एटलीस्ट, कि मतलब हाँ कुछ स्टार्ट किया, कुछ भी स्टार्ट किया करना एंड्रॉइड को लेके। शिवम ने किया, शोभित ने किया, और किसने किसने किया बताओ। और कोई नहीं, और किसी ने ट्राई भी नहीं किया यार। हितेश ने भी किया है, चलो ठीक है, कुछ लोग हैं आज, थोड़े लोग कम है, कोई बात नहीं, थोड़ा सीटी वीटी चल रहा है, सब लोग बिजी होंगे, कोई बात नहीं। स्वप्निल ने भी किया है, नाइस, चलो बढ़िया। तो दो चार चीजें हैं। एक तो यार अब थोड़ा सा मतलब मैं एक्टिव खुद पर्सनली ज्यादा रहूंगा डिस्कॉर्ड पे। अगर कोई क्वेरी हो डिस्कॉर्ड पे डालो, जैसे जीसीपी के टाइम पे कर रहे थे। इस चीज पे मैं थोड़ा फोकस करूंगा कि यार जैसे जीसीपी के टाइम पे हम लोगों ने वो कर दिया था, हमने बहुत ज्यादा सबको पकड़ पकड़ के एक एक टास्क करवाने की कोशिश की थी। अब वो नहीं हो पा रहा है थोड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं है यार, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हम लोग सबका क्या कहते हैं बैठा के इंडिविजुअली करवाएं। तो थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से। बाकी हाँ, कोई भी डाउट आता है, कार्तिक ने इंस्टॉल कर लिया, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो जो भी डाउट आता है, कुछ भी पूछना होता है, एनीथिंग रिलेटेड टू इट, डिस्कॉर्ड पे डीएम ओपन है, कभी भी मैसेज कर दिया करो, 24 घंटे में कभी भी। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। कोई इशू आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, डिस्कॉर्ड में चैनल बना हुआ है, वहां पे डाल दिया करो, हम लोग देख लेंगे। बाकी दो चार चीजें हैं जो पिछली बार रह गई थी। आई थिंक उस बंदे ने ज्वाइन नहीं किया, उसका नाम मैं भूल गया, उसने मुझसे दो चार चीजें पूछी थी कि आपने कवर नहीं की, मैंने कहा था मैं अगले सेशन में कवर करूंगा। तो उनमें से एक एक चीज एक एक टॉपिक था कि मैनिफेस्ट, एक फाइल होती है मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, वो कवर नहीं हुई थी। कि मैं फाइल्स डिस्कस कर रहा था एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की, तो वो नहीं हुई थी। तो मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल का थोड़ा सा क्लैरिटी ले लेते हैं कि मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल बेसिकली कुछ नहीं होता है। उसके अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी रहती है कि कोई भी ऐप को क्या क्या परमिशंस चाहिए चलने के लिए, क्या क्या प्लेटफॉर्म सपोर्ट करेगी वो, और कौन कौन सी क्या कहते हैं चीजों को यूज करेगी, कौन कौन सी रिसोर्सेस यूज करेगी। जैसे कोई भी ऐप आप स्टार्ट करते हो, तो आजकल एंड्रॉयड में देखा होगा परमिशन का पंगा बहुत हो गया है। जब आप पहली बार इंस्टॉल करते हो तो खूब सारी परमिशंस मांगता है वो तुरंत, कि हम आपका माइक यूज करेंगे, हम आपका कैमरा यूज करेंगे। फिर उसमें भी कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं, आप ये बताते हो कि जब मैं ऐप यूज कर रहा हूँ तभी अलाउ करना है, या फिर हमेशा अलाउ कर दो यूज करना, या फिर कभी मत अलाउ करो। बहुत सारे लेवल्स होते हैं परमिशन देने के। तो उसमें भी आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा देना है, किस लेवल की परमिशन देनी है, कौन सा नहीं देना है। तो मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर बेसिकली ये चीजें होती हैं कि कोई भी ऐप जब चलेगी तो क्या क्या परमिशन मांगेगी चलने के लिए, और कौन कौन से वर्जन्स पे चलेगी। जैसे ही कोई ऐप, मान लो आपने कोई ऐसी आपके पास पुराना एंड्रॉयड है, मान लो एंड्रॉयड 5 है, और इस वक्त आपने व्हाट्सएप का कोई नया वर्जन लिया और उस पर इंस्टॉल करने की कोशिश की, तो एरर थ्रो कर देगा, नहीं चलेगा, वो तुरंत बोल देगा कि सपोर्टेड नहीं है। तो सपोर्टेड नहीं है कहाँ से चेक कर रहा है वो, मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर से चेक होता है। कि तुरंत पहले वो अपना देखेगा कि मेरी कंपैटिबिलिटी इस वक्त मान लो एंड्रॉयड 10 की है या हाइयर वर्जन की है, और आपका अपना एंड्रॉयड 5 पे है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, तो वो तुरंत बोल देगा कि आपका एंड्रॉयड वर्जन सपोर्टेड नहीं है। तो अब ये चीज वो चेक चाहे तो कर सकता है इंस्टॉल करने के बाद, लेकिन इंस्टॉल करते ही लफड़ा बढ़ जाएगा, सारी फाइल्स इंस्टॉल हो चुकी होंगी, फिर वो चेक करेगा। तो इस चीज से बचने के लिए पहले से ही मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर से वो उठा लेगा वो चीज को, और चेक कर लेगा कि हाँ एंड्रॉयड का वर्जन मिसमैच है, जो रिक्वायर्ड है एंड्रॉयड 10 वो नहीं मैच कर रहा है, इनका अपना जो वर्जन है वो एंड्रॉयड 5 है। तो वहीं के वहीं एरर थ्रो कर देगा तुरंत। तो वो उसके थ्रू बच जाएगा कि आपका टाइम बचेगा, और ऑब्वियसली और कंपेटेबिलिटी इश्यूज से भी बच जाओगे। बाकी दो चार चीज और बतानी थी, जैसे एक एक्टिविटी टाइप्स है, मैं पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हाँ मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या, बता देना एक बार। हाँ भाई। हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक्स सर। तो एक क्वेश्चन और पूछा था कि एक्टिविटीज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने को कहा गया था, थोड़ा टाइम नहीं बचा था, 1 1.5 घंटा हो गया था उस दिन। तो थोड़ा एक्टिविटीज डीप में डिस्कस करने को कहा था, तो देख लेते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में ही जाके देखते हैं सीधा कि कौन कौन है। ये सिंपल वही प्रोजेक्ट खुला हुआ है जो हेलो वर्ल्ड का बनवाया था उन्होंने, खाली बर्थडे कार्ड बनाना था और कुछ नहीं करना था।
एक्टिविटी पे जाने से पहले मैं दिखा देता हूँ कि वो फाइल मिलेगी कहाँ आपको, क्या कहते हैं, जो मैनिफेस्ट वाली फाइल के बारे में बात कर रहा था मैं, वो मेन के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पड़ी हुई यहाँ पे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। इसके अंदर एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट का नाम जो कि मैंने हैप्पी बर्थडे रखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेबल की फॉर्म में पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो भी एंड्रॉयड की ऐप इंस्टॉल होने से पहले रिक्वायरमेंट्स चेक करती है, परमिशंस चेक करती है, वो तुरंत यहीं से चेक होती है। तो ये फाइल आपको यहाँ पे बनी हुई मिल रही है, लेकिन आपको इसके अंदर और एडिशंस करने पड़ते हैं। जैसे अगर मान लो आप कैमरा यूज कर रहे हो अपनी ऐप के अंदर, तो यहाँ पे आपको कैमरा के लिए परमिशन डालनी पड़ेगी कि जाओ यूजर से फेच करके लाओ कि क्या आपका हम कैमरा यूज कर सकते हैं या नहीं, और कब यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे लेवल्स है परमिशंस देने के। खैर, और ये भी है कि एंड्रॉयड में शायद अब जाके आया है इस चीज में, थोड़ा आईओएस आगे चलता है कि परमिशंस, आईओएस पहले से ही ध्यान रखता था इन सब चीजों का, बहुत पहले ही टाइम से ध्यान रखता है आईओएस कि मतलब ज्यादा परमिशंस नहीं देनी है किसी भी ऐप को। अगर किसी ऐप में कैमरा का उतना यूसेज नहीं है तो कैमरा पहले ही कैंसिल करके रखेगा, परमिशन ही नहीं देगा। तो इसीलिए iOS थोड़ा ज्यादा सिक्योर माना जाता था, लेकिन अब एंड्रॉयड में भी सारे फीचर्स आ गए हैं, तो आई थिंक ऑन पार चल रहा है अब सब कुछ। तो अब ये हो गया आपका मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल वाली चीज। और एक्टिविटी पे आ गए थे, एक्टिविटी पूछा था। तो एक्टिविटी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करके देख लेते हैं हम, पहले न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। तो ये है, अब न्यू प्रोजेक्ट दबाते ही वो पूछता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, आप कौन सी से स्टार्ट करना चाहेंगे। तो मैंने एक्टिविटी का क्या कंसेप्ट बताया था, कोई मेरे को ये बता सकता है एक्टिविटी का मैंने कंसेप्ट क्या बताया था, एक्टिविटी है क्या, कोई इतना बता दो। कोई एक छोटी सी फॉर्म में चैट में डाल दो, माइक खोल के बता दो, कैसे भी, कोई गेस मारो, कुछ भी करो, कोई आइडिया दो एक्टिविटी क्या है। सर ये एक तरह का बॉयलर प्लेट कोड टाइप का होता है, वैसा है जो हमें पहले से बना बनाया मिलेगा। क्या चीज, मतलब ये किस जो चीज। एक्टिविटी होती है जैसे बेसिक एम्प्टी एक्टिविटी इस टाइप की, ये हमें पहले से ही अच्छा। वो कोड प्रोवाइड कर देगा। ठीक, और कोई, शिवम के अलावा कोई भी जो थोड़ा बहुत एक्टिविटी के बारे में कुछ बताना चाहे, कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू इट। बोलो यार, ऐसे घबराओ मत, कुछ गलत नहीं बोल दोगे, कुछ भी बोल दो जो भी लगता हो। प्री डिफाइंड स्केलेटन स्ट्रक्चर, हाँ बिल्कुल सही, ये शोभित ने हाई फाई वर्ड्स में बोल दिया, एकदम सही बोला है। जो शिवम ने बोला उसी का थोड़ा अच्छे वर्डों में कहा जाए तो प्री डिफाइंड स्केलेटन स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली। तो बॉयलर प्लेट कोड वगैरह जो मिलता है उसका फायदा क्या है मेनली, अब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे स्क्रैच से तो कोड लिखना पसंद करोगे नहीं, साफ सी बात है। तो स्क्रैच से कोड ना लिखना पड़े इसके लिए ये बाकी सारी एक्टिविटी, इतनी सारी एक्टिविटीज दे रखी हैं। तो एक एक करके एक एक लाइन में थोड़ा आइडिया ले लेते हैं क्या है। नो एक्टिविटी, नो एक्टिविटी में क्या है, नो एक्टिविटी में एकदम सिंपल खाली एक टेक्स्ट का बॉक्स मिल जाएगा जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें आपको मेजरली सारा कोड खुद डिजाइन करना पड़ेगा, खुद लिखना पड़ेगा बैठ के। बेसिक एक्टिविटी आ जाते हैं। बेसिक एक्टिविटी क्या है, अब यहाँ पे देख रहे हो पिक्चर, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से ही देखो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। प्लस का साइन बना हुआ है, प्लस साइन क्या है, एक बटन दे दिया है एक्स्ट्रा, बाकी एक्टिविटी के अलावा एक पेज बना हुआ है पीछे, ठीक है, उस पर एक बटन एक्स्ट्रा दे दिया साथ में, बाकी बैक और ये मेन्यू का ऑप्शन तो दे ही रखा है। एक जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है वो ये बटन है। तो बटन का क्या क्यों दिया गया है बेसिक एक्टिविटी में, बटन से ये मतलब है, मान लो कोई जैसे ऐप है, जैसे मान लो कैम स्कैनर। कैम स्कैनर जब यूज करते थे आप लोग, अब भी यूज करते ही होंगे मोस्टली आई थिंक। तो कैम स्कैनर जब यूज करते थे उसमें जो मान लो अगर प्लस बटन लगा है तो क्या करेगा, कोई भी ऐप अगर कोई मान लो दो तीन फीचर फटाफट यूज करना चाहती है, मान लो कैम स्कैनर खोला, आपको पता है कैम स्कैनर सिर्फ एक ही काम के लिए आप खोलोगे, स्कैन वैन करने के लिए। तो प्लस दबाते ही फटाक से वो कैमरा खोल देगा, या फिर गैलरी खोलने का ऑप्शन दे देगा कि फोटोज चुन लो, कौन सी फोटोज चुन के पीडीएफ बनानी है, या फिर कैमरा खोल लो उससे पीडीएफ बना देते हैं फोटो खींच के। तो प्लस बटन का काम यहाँ पे ये हो रहा है कि वो फटाक से वो ऑप्शंस देगा जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, जो तुरंत यूजर को चाहिए होते हैं, जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी के हैं। तो बेसिक एक्टिविटी वहां काम आती है कि कोई अगर आप ऐसी ऐप बना रहे हो जिसमें पहले पेज पे ही आपको तुरंत यूजर को वो ऑप्शंस देने हैं कि हाँ आपको मान लो फोटो खींचना है, फटाफट वो ऑप्शन दे दो जो यूजर को तुरंत चाहिए, तो प्लस बटन में काम आ जाएगा। अगली आता है बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी। बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी, अब आई थिंक ये वाला डिजाइन थोड़ा कम यूज होता है आजकल, लेकिन जिन लोगों ने ट्विटर वगैरह यूज किया होगा किसी एंड्रॉयड फोन पे आज से 6-7 साल पहले, तो उनको ये आइडिया होगा
कि ट्विटर कुछ ऐसा दिखता था जब नीचे यहाँ पे एक टैब होता था मेंशंस का, एक होता था नोटिफिकेशंस का, एक होता था सेटिंग्स का, कुछ ऐसा करके टैब उस टाइम पे ट्विटर हुआ करता था। तो बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी में क्या होता है, एक पेज है, एक पेज के नीचे ही 4-5 शॉर्टकट्स बना रखे हैं नए दूसरी दूसरी एक्टिविटी के लिए। मान लो एक पेज पे जैसे ट्विटर खोला आपने, मैं पुराने ट्विटर की बात कर रहा हूँ, अब तो डिजाइन काफी चेंज हो चुका है। तो उस टाइम पे जैसे आपने ट्विटर खोला, आपकी फीड खुल गई, फिर उसके नीचे मान लो एक आपका बना हुआ है टैब, यहाँ पे जैसे टैब्स है मान लो, तो एक टैब बना हुआ है मेंशंस का, जिसके अंदर आपके खाली टैग्ड मेंशंस हैं कि आपके को किस किसने मेंशन किया है। फिर एक है नोटिफिकेशंस का, फिर एक है सेटिंग्स का, ऐसे 3 टैब लगा लो। तो और इसका बेस्ट एग्जांपल आजकल वो भी कह सकते हो, मतलब अब डिजाइन तो अलग हो चुका है, बट व्हाट्सएप भी कुछ कुछ ऐसा ही है। जैसे उसमें 3 टैब आते होंगे एंड्रॉइड में, चैट्स का आता है, फिर शायद एक स्टेटस का आता है, और फिर एक तीसरा भी होता है, तीसरा आई डोंट रिमेम्बर किस चीज का होता है, बट 3 टैब बने रहते हैं। ऑल्दो डिजाइन डिफरेंट है, बट मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें। फिर एक एम्प्टी एक्टिविटी है। एम्प्टी एक्टिविटी में क्या है कि वही अगेन डिजाइन से ही देख के लग रहा होगा कि सिंपल है एकदम, कुछ नहीं है, बस एक बैक का बटन दे रखा है और बाकी एक सिंपल स्क्रीन है। आई थिंक ये एम्प्टी एक्टिविटी ही यूज करके हमने ये वाला प्रोजेक्ट भी बना रखा है, जो हेलो वर्ल्ड का बर्थडे कार्ड का। ठीक है, तो ये पहली 4 बेसिक सी एक्टिविटीज हैं, मतलब जिनमें कोई ज्यादा वो हाई फाई कोड नहीं यूज हो रहा है। तो इतना क्लियर हुआ, या क्या कहते हैं, कुछ थोड़ा मैं ज्यादा बता गया हूँ या कम बता गया हूँ? इतना एक बार क्लियर हो गया तो यस डाल दो यार, थोड़ा लगे कि हाँ खाली अपने से ही बात नहीं कर रहा मैं। जितने लोगों को मतलब थोड़ा क्लियर हो गया वो डाल दो एक बार यस वगैरह, कुछ यस नो, अगर नहीं हुआ तो पूछ लो, कुछ नया नहीं क्लियर हुआ तो। ठीक है, हितेश को हो गया, और बताओ, और किसको किसको हो गया? आयुष को हो गया है, क्लियर है, शोभित को भी सही है, ओके ओके ग्रेट। तो ठीक है, थोड़ा डीप में जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला फुल स्क्रीन एक्टिविटी। अब मान लो कुछ ऐप्स है जो सीधा फुल स्क्रीन लेना चाह रही हैं, आपका यूज कर रही हैं, तो ये सारी गूगल एडमॉब में क्या है, अब ये आपने देखा होगा, कोई भी ऐप खोलते हो कई बार, उसके अंदर पता चलता है आते ही पहले खुल जाती है एक ऐड, क्योंकि एडवर्टीजमेंट से भरी हुई है ऐप। तो क्या कहते हैं, उसके लिए पहले से ही आप ऐड डिजाइन कर सकते हो, उसका टेम्पलेट है, ऐसे गूगल मैप का है। लॉग इन एक्टिविटी, अच्छा ये वाला डिजाइन जो देखा होगा, लोग कईयों ने देखा होगा कि जितने भी लॉग इन स्क्रीन होते हैं एंड्रॉइड ऐप्स पे, उन सबका डिजाइन ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि यूजर नेम पासवर्ड का ऊपर ही भरने को होता है, नीचे या बीच में ऐसा देखने को कम ही मिलता है, अगर किसी ने नोटिस किया हो। तो ज्यादातर लोग एक ही टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हैं, टेम्पलेट इज लॉग इन एक्टिविटी यहाँ पे। तो सबका एकदम ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड यूजर नेम पासवर्ड भरने को आ जाता है, बाकी बटन शायद आगे पीछे करते रहते हैं वो लोग, वो अपने डिजाइन के हिसाब से, एस्थेटिक जो होगा उनका उस हिसाब से वो लोग आगे पीछे कर लेते हैं। तो बाकी ये और भी नेविगेशन ड्रॉअर है, ऐसे ही ये वाला पैटर्न बहुत एप्स फॉलो करती हैं आजकल, देखा ही होगा। राइट से स्वाइप करते हो या लेफ्ट से स्वाइप करते हो तो नेविगेशन मेन्यू खुल जाता है एक नया। वैसे ही ये सेटिंग्स का है, किसी ऐप्स के अंदर ऐसे चेक बॉक्स बनाना हो, बटन्स बनाने हो जो ऑन ऑफ के काम करते हो। स्क्रोलिंग एक्टिविटी है, ऐसे ही ये सारी एक्टिविटी टेम्पलेट्स है बेसिकली। ये देखो, ये व्हाट्सएप से मैच करेगा आई थिंक, टैब्ड एक्टिविटी। मेरा एग्जांपल जो मैंने यहाँ दिया था ऊपर यहाँ पे, वो अब थोड़ा मॉडर्नाइज होके ये बन चुका है, टैब्ड एक्टिविटी बन चुका है। तो टैब्ड एक्टिविटी में अब होता है कि मतलब जो व्हाट्सएप वाला डिजाइन है, बाकी ये सारे यही टेम्पलेट्स हैं। ये नेटिव सी प्लस प्लस, ये एकदम पुराने स्टाइल वाला टेम्पलेट होगा, ये कभी मैंने यूज नहीं किया, इसका मुझे उतना नॉलेज नहीं है। तो आई थिंक नेटिव सी प्लस प्लस है, तो आई थिंक पुराना यूज कर रहा होगा ऐसा, अपना कोड वगैरह सी प्लस प्लस यूज करके बना रहे होंगे इसमें। तो ये आपका ओवरव्यू था टेम्पलेट एक्टिविटी का। अब एक्टिविटी का थोड़ा अंडर जाते हैं कि मतलब एक्टिविटी काम कैसे कर रही होगी, क्या होता है। तो सबसे पहले अच्छा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, कितने लोगों को लगता है यहाँ पे कि रीसेंट एप्स जो कि आपकी खूब सारी एप्स खुली होती हैं, उसको बंद कर देने से फोन फास्ट हो जाता है? कि कितने लोगों को लगता है यहाँ पे? एक बार यस नो डालो, कुछ मुझे लगता है भाई। अच्छा, और किसको किसको लगता है? अच्छा, बहुत लोगों को लगता है, अच्छा ठीक है। चलो अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये कितना क्या कहते हैं एप्लीकेबल है। मतलब हाँ, कुछ ऑब्वियसली कुछ हद तक एप्लीकेबल है, क्योंकि आप रैम खाली कर रहे हो फोन की। लेकिन इसके पीछे कुछ एक कैवियाट है, इसके पीछे कुछ एक वो पॉइंट है जो शायद आप लोगों को पता भी हो या ना भी पता हो। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ नहीं पता है, तो मैं वो कवर करता हूँ अपनी तरफ से कि क्या कैवियाट है यहाँ पे जो आपको ना पता हो शायद। तो कोई भी एक्टिविटी चालू होती है, मतलब ऐप चालू होती है, सॉरी,
तो उसके अंदर काफी सारी एक्टिविटीज हो सकती है। जैसे अगर मान लो आपने एक गैलरी ऐप बना रखी है खाली, तो गैलरी ऐप के अंदर अगर मैं पूछूं कि क्या क्या व्यू हो सकते हैं, व्यू मतलब पेजेस, तो कोई मुझे बताएगा, कोई आइडिया दोगे कि क्या क्या ऐप पेजेस बना सकते हो? अगर मैं बोलूं मतलब एक फ्लो चार्ट बनाना है, एक गैलरी ऐप है, गैलरी ऐप खुलते ही क्या खुलेगा, फिर क्लिक करने पे क्या खुलेगा, तो कोई पेजेस बताओ मेरे को क्या क्या हो सकते हैं, कुछ भी आइडिया दो। कैमरा के मतलब फोटोज। एक फोटोज पहले के और एक एल्बम्स के स्क्रीनशॉट एल्बम्स होंगी वगैरह पहले। वगैरह। हाँ स्क्रीनशॉट्स, इमेजेस। फोटोज, एल्बम। बस एकदम एकदम सही एग्जांपल है, एकदम सही सोचा है। एक स्केलेटन हमने सोचा यहाँ पे कि ये पेजेस हो सकते हैं एक ऐप के अंदर। तो तो अगर मैं एक बहुत ही सिंपल सी गैलरी ऐप की बात करूंगा, मतलब मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाऊंगा, तो एक होगा जहाँ पे फोटो व्यू हो रही होंगी, सारी फोटोज दिख रही होंगी आपकी। ठीक है। एक होगा आपका जहाँ पे मान लो जैसे एडिटर होगा। ठीक है। ये एग्जांपल मैं वहीं से उठा रहा हूँ, ये एग्जांपल सेम आपका गिवन है, क्या कहते हैं वहां पे, जो एंड्रॉइड स्टडी जैम का कोर्स है वहां पे एग्जांपल गिवन है सेम, तो मैं वहीं से उठा रहा हूँ। तो और एक होगा कि जहाँ पे सारी एल्बम्स दिख रही होंगी मान लो, ठीक है, एल्बम्स का व्यू होगा वहां पे। ठीक है। तो ये तीन व्यू हो गए। अब इसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ऐप खोलो और तीनों व्यूज तैयार रहें एकदम सेम प्रायोरिटी के साथ। अगर तीनों व्यूज एक साथ खुल गए तो ऐप में खुलेगा क्या? पहले किसी को तो प्रायोरिटी पहले देनी पड़ेगी। ठीक है। इन जनरल हम ये देखते हैं कि फोटो व्यू की प्रायोरिटी ऊपर रहती है। ठीक है। जब आप गैलरी आप खोलते हो तो आपको फटाफट सारी अपनी रिसेंट फोटोज फटाफट से दिख जाती है। ठीक है। और उसके बाद मान लो एल्बम व्यू उसके बाद तुरंत दिख जाता है आपको, नीचे बटन दे रखा होता है। एडिटर वाले पे जाने के लिए आपको दो तीन बटन एक्स्ट्रा दबाने पड़ते हैं। ठीक है। तो हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि मान लो अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी इस इमेजिनरी ऐप में प्रायोरिटी फोटो व्यू ऐप की सबसे ज्यादा है, उसके बाद एल्बम व्यू की है, यानी थर्ड नंबर पे जो एल्बम व्यू लिखा है, फिर एडिटर की है। ठीक है, 1 3 2 काइंड ऑफ। तो एक मान लो एक स्टैक है, यहाँ पे स्टैक पे सबसे ऊपर फोटो व्यू है। ठीक है। अब उसके बाद एल्बम व्यू है, एल्बम व्यू के बाद एडिटर है। मैं इसका थोड़ा सीक्वेंस भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है। तो अब इतना तो हमें ये क्लियर हो गया इससे कि एक्टिविटी जो है, सबसे पहली एक्टिविटी होगी फोटो व्यू की, फिर होगी एल्बम की, फिर एडिटर की हमारी साथ में। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी वाली है फोटो व्यू है। तो फोटो व्यू खुलने पे कुछ चीजें एग्जीक्यूट होंगी पीछे। क्या एग्जीक्यूट होंगी पीछे? तो सबसे पहले तो यार ये अगर मान लो किसी ने गैलरी की ऐप पे टैप किया अपने स्क्रीन पे, तो सबसे पहले क्या होगा, वो एक्टिविटी क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टास्क। वो एक्टिविटी क्रिएट होनी चाहिए बैकग्राउंड में, उसकी सारे पेजेस वेजेस जुड़ने चाहिए, स्टिच होने चाहिए ताकि वो नजर आ सके। ठीक है। और जब एक बार क्रिएट हो गई तो अब ऑन स्टार्ट, स्टार्ट कैसे होगा? अभी तो सब चीज आपने इकट्ठी की है, अभी आपको सब जोड़ना पड़ेगा। ये एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस हैं जो मैं बता रहा हूँ। थोड़ी थ्योरी इसलिए जानना जरूरी है कि हमें पता ही नहीं चलेगा एक्टिविटी काम कैसे करती है। तो एंड्रॉइड के पीछे की थ्योरी में थोड़ा आपको बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ। तो ऑन स्टार्ट, ठीक है, उसके बाद मान लो किसी ने स्टार्ट कर दिया। अब अगला फंक्शन है जब आपको दिखेगी एक्टिविटी, मतलब फोटो का व्यू दिख रहे हैं, सारी फोटोज दिख रही है, दैट इज ऑन रेज्यूम। ठीक है। ऑन रेज्यूम के बाद अगला आता है, मान लो उसी बीच कॉल आया, कॉल आते ही आपने छोड़ दी, वो ऐप ही छोड़ दी खुली हुई। ऑन पॉज, ऑन पॉज पे कैसी दिखेगी? ठीक है। पॉज पे भी दिखती रहती है, आपने देखा होगा रिसेंट ऐप जब आप खोलोगे तो बैकग्राउंड में वो ऐप खुली रहती है, आपको दिखती रहती है, उसका एक व्यू खुला रहता है। तो ऑन पॉज पे कैसे दिखेगी वो और क्या काम करेगी? फिर आता है ऑन स्टॉप। ठीक है, स्टॉप कर दी गई। फिर आता है आपने फिर से खोल दिया तुरंत, तो क्या खुलेगा? फिर ऑन रीस्टार्ट हो गया इसी पे, और आखिरी होता है ऑन डिस्ट्रॉय, जो आप रिसेंट ऐप से उड़ा के कर देते हो उसके साथ, रैम खाली करने के चक्कर में। ठीक है। तो ये आपके सारे फंक्शंस होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं। ये फंक्शन कहाँ बनाने पड़ते हैं? ये फंक्शन आप बनाते हो, यहाँ पे आ जाओ। मान लो ये आपकी मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी डॉट के टी। मान लो आपको डिफाइन करना है कि सबसे पहली जो व्यू है, फोटो व्यू है, वो कैसा दिखेगा। यहाँ पे आप फंक्शन बनाते चले जाओगे। पहले फंक्शन का ही अगर आप नाम देख रहे हो तो ये वही है जो मैंने डिफाइन कर रखा है, ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट का मतलब है कि आपने ऐप पे टैप किया, ऐप के आइकन पे, तो खुलते ही जब वो खुल रहा है तो पीछे क्या क्या चालू होना है ऑन क्रिएट पे। तो ये दो फंक्शन फटाफट एग्जीक्यूट हो रहे हैं तुरंत के तुरंत, उसी के उसी वक्त।
फंक्शन, ये पूरा फंक्शन आई मीन एग्जीक्यूट हो रहा है तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं। अब अगला सवाल ये आता है कि बाकी का कोड कहाँ गया। तो बाकी का कोड हमने क्यों नहीं लिखा अभी, क्योंकि हमारी ऐप ज्यादा फंक्शनल अभी है नहीं। वो मैं अगले सेशन में दिखाऊंगा, थोड़े और फंक्शंस के बारे में दिखाऊंगा मैं। आज मेरा मेन पर्पस ये है कि पहले थ्योरी क्लियर हो जाए थोड़ी सी। ऑन स्टार्ट पे क्या हो रहा है, ऑन स्टार्ट पे वो सारी चीजें जो रिसोर्सेज इकट्ठी की गई हैं उनको स्क्रीन पे लाया जा रहा है। ऑन रेज्यूम पे आओगे तब जाके वो आपके स्क्रीन पे दिखना शुरू होती है। दिस इज वेयर द समथिंग इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, ठीक है, वेयर यू कैन सी द ऐप हैज स्टार्टेड। ये वाला सीन है, यहाँ पे आपको ऐप दिखना शुरू होती है। तो जब आप समझ जाओ कोई ऐप स्टार्ट नहीं हो रही तो वो इन दो स्टेप में ही अटकी हुई है, आपको अभी से क्लियर है कि अगर वो फ्रीज हो गई है तो इन दो स्टेप में कहीं अटक गई है, वो कहीं कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये सारे फंक्शन जैसे यहाँ पे ऑन क्रिएट है वैसे बाकी भी क्रिएट होने हैं, ठीक है। और ऑन पॉज, पॉज का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। मान लो कुछ और काम करने निकल गए आप, आपने वो ऐप किनारे रख दी, तो ये आपका काइंड ऑफ लगा लो हाइबरनेशन हो गया, कि हाइबरनेट कर गई ऐप, ठीक है। स्टॉप पे क्या होता है, स्टॉप मान लो आपने बहुत लंबे समय तक बंद कर रखा है, मान लो आपने कैम स्कैनर आज पेपर दिया उसके बाद खोला ही नहीं महीनों तक तो वो ऑन स्टॉप मोड में पड़ा हुआ है और आपने रिसेंट ऐप से हटाया भी नहीं है मान लो, तो खैर महीनों तक तो रिसेंट ऐप्स में रहेगा भी नहीं, अपने आप ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एंड्रॉइड का ओएस अब एफिशिएंट हो गया इस चीज में। लेकिन ऑन स्टॉप में मान लो आपने 2-3 दिन तक नहीं खोला और रिसेंट ऐप से पड़ा हुआ है तो स्टॉप पे ही पड़ा रहेगा वो। ऑन स्टॉप पे उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, क्या क्या चीजें बैकग्राउंड में चलेंगी, ये यहाँ से डिसाइड होगा, ठीक है। ऑन रीस्टार्ट, रीस्टार्ट मान लो आपने ऐप को फिर से स्टार्ट किया तो वो डिसाइड करना है आपको रीस्टार्ट पे क्या क्या चलेगा। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय पे ये बात आ जाती है आपकी कि आपने रीसेंट ऐप से हटा दिया या किसी टास्क मैनेजर वाली ऐप से उसको हटा दिया, किल कर दिया उसका टास्क ही सीधा ले जाके। अब यहाँ पे मैं उस चीज को वापस लाना चाहूंगा जो आप लोगों ने मुझे बोला कि हम लोग रीसेंट ऐप से ऐप हटा देते तो फोन हमें फास्ट लगने लग जाता है। इसका कोई मुझे आइडिया दे सकता है इसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। एडवांटेज तो चलो सबने सब कोई बोल देगा कि रैम फ्री हो जाएगी या फिर कुछ प्रोसेसेस कम हो जाएंगे। कोई डिसएडवांटेज बता सकता है मेरे को, क्या डिसएडवांटेज होता होगा इस चीज का, कोई भी, कुछ भी तुक्का मारो, गेस करो, कुछ भी, एनीथिंग, कि रिसेंट ऐप से ऐप हटाने का घाटा क्या हो सकता है। घाटा उस ऐप के लिए या घाटा उस फोन के लिए? किसी भी चीज के लिए कैश क्या मेमोरी उड़ डिसएडवांटेज जाती है। है। अच्छा, और कोई, कोई भी आइडिया, कोई भी गेस मारो, कुछ भी बोलो, सब चलेगा। कोई भी नहीं बताना चाहेगा, एनीवन? ऐप की फाइल डैमेज हो जाती है शायद। फाइल डैमेज हो जाती है, हाँ कुछ सेंस में बात ट्रू है कि अगर, चलो ठीक है, शिवम वाले टॉपिक से मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि जो फाइल डैमेज हो जाती है, करप्ट हो जाती है, इस चीज पे आ जाते हैं। कोई चीज करप्ट कैसे हो सकती है, कोई फाइल कैसे करप्ट होगी। मान लो फाइल यूज हो रही है, उसे, मान लो वो चीज, वो जो ऐप है मान लो लोकेशन यूज कर रही है आपकी और आपने उसे एकदम से किल कर दिया, तो जब वो लोकेशन आपकी रीड कर रही थी तो कुछ डेटा ले रही थी गूगल मैप्स के थ्रू, आई थिंक मे बी एपीआई अगर लग रखी है उसके अंदर। मान लो गूगल मैप्स में लोकेशन ले रही थी और आपने उसी वक्त उसे बंद कर दिया, तो वो कुछ राइट कर रही थी डेटा अपने अंदर। वो मान लो ले रही थी कि आप इस वक्त दिल्ली में इस पॉइंट पे खड़े हो और आपको यहाँ उबर चाहिए मान लो, तो उस टाइम पे वो डेटा रीड कर रही थी और आपने उसका प्रोसेस कर दिया किल। तो किल करते वक्त उसकी फाइल हो सकता है राइट करते वक्त उसी दौरान बंद हो गई एकदम से, तो हो सकता है अगली बार जब वो फाइल खुलेगी तो वो उसके अंदर हाफ रिटर्न फाइल मिलेगी उसे, और वो हाफ रिटर्न मिलेगी तो पता चलेगा वो नई लोकेशन नहीं रीड कर पा रहा है। ये बहुत छोटे लेवल का एरर है, ऐसे एरर्स आते नहीं है अब ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत इतनी एडवांस कोडिंग होती है अब, ये सब एरर पहले ही काउंटर कर दिए जाते हैं। तो फाइल डैमेज यहीं से शुरू हो जाता है कि आपने एकदम से बंद कर दिया और उस चीज पे काम चल रहा था, तो वो फाइल करप्ट हो गई। अब अगली बार जब वो खुलेगी तो उसे समझ नहीं आएगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है फिर से राइट करना। अब ये बहुत बेसिक लेवल का एरर है, अब ये सब नहीं होता है, बट मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। अब जो मेन कंसर्न है उस पर आते हैं, बैटरी से रिलेटेड मैंने कुछ बात कही थी। क्या मुझे कोई इतना बताएगा कि अगर मैं बोलूं तुम जगे हुए हो अभी, यू ऑल आर अवेक, अगर अभी मैं एक्सरसाइज करने को बोलूं तो वो इजी पड़ेगा या सुबह जस्ट उठे हो तब एक्सरसाइज करना इजी पड़ेगा? जस्ट उठे हो, एक यस या नो डाल दो कि अभी उठे, जस्ट उठे हो उस पे इजी पड़ेगा या फिर ऑलरेडी जगे हुए हो
और एक्सरसाइज करने को बोल दिया जाए, क्या इजी पड़ेगा? अपनी पर्सनल प्रेफरेंस छोड़ दो, फिजिक्स के बारे में सोचो सिर्फ इस वक्त कि क्या इजी पड़ता है। जस्ट अभी नींद से उठे हो वो एक्सरसाइज इजी करना है, या फिर ऑलरेडी उठे हुए हो काफी देर से और एक्सरसाइज करने जा रहे हो, क्या इजी पड़ता है? ऑलरेडी वो कप, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब मुझे ये बताओ कि जो ऐप खुली हुई है उसको वापस खोलना इजी होगा, या जो ऐप आपने किल कर दी है उसको चलाना इजी होगा कंप्यूटर के लिए, आई मीन प्रोसेसर के लिए जो अंदर है? अब मेरा सवाल है आपसे। ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जैक्टली। आपने रैम तो खाली कर ली, ठीक है, रैम तो आपने खाली कर ली, एग्जैक्टली रिसेंट ऐप। जो आपने रैम खाली कर ली उसका एडवर्स इफेक्ट बैटरी पे पड़ता है आपकी। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अभी तुरंत जगे हो, जस्ट जगे हो, बेड से निकले भी नहीं हो, और मैं बोलूं एक्सरसाइज करना शुरू करो फटाफट, तो आपकी बॉडी नहीं एडजस्ट कर पाएगी तुरंत, ऑब्वियसली आपको टाइम लग जाएगा। लेकिन आप कर जाओगे क्योंकि बॉडी बहुत एडवांस है। लेकिन फोन की बैटरी नहीं होती। होता ही है जब आप स्टार्ट करते हो कोई भी ऐप, और अगर वो पहली बार स्टार्ट हो रही है, मान लो आज मैंने गूगल क्रोम पहली बार स्टार्ट किया तुरंत अभी अपने फोन पे, तो वो अपनी सारी फाइल्स रैम पे लाएगा, प्रोसेसर यूज होगा, सारे कॉम्प्यूटेशंस परफॉर्म होंगे, एक्टिविटीज लोड होंगी, तब जाके एक टैब नजर आता है आपको स्क्रीन पे। और अगर वो गूगल क्रोम पहले से ही रिसेंट ऐप में चल रहा है, तो कंप्यूटर को आई मीन प्रोसेसर को आधी कैलकुलेशंस, आधी एक्टिविटीज को लोड करना ही नहीं पड़ा। उसके जो ये फंक्शन ऑन क्रिएट ऑन स्टार्ट वो पहले से ही एग्जीक्यूटेड थे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं हुआ। और क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं हुआ, वो सीधा ऑन रेज्यूम में चल पड़ा। इसीलिए होता ये है कि जब आप कोई ऐप चलती हुई को फिर से चालू कर देते हो तो वो खटाक से खुल जाती है, ठीक है, या फिर वो अपने ऑन पॉज मोड में चली जाती है ताकि बैटरी कम से कम यूज करे वो, ठीक है। और ऑन रेज्यूम पे ये होता है, ऑन रेज्यूम ऑन पॉज पे यही होता है कि वो तुरंत चल पड़ती है क्योंकि वो ऑलरेडी चल रही है। बट वंस यू क्लोज दैट ऐप फ्रॉम रिसेंट एप्स, उसका ऑन क्रिएट एग्जीक्यूट होता है, ऑन स्टार्ट एग्जीक्यूट होता है, ऑन रेज्यूम पे जाके वो आपको दिखना वापस शुरू होती है। नतीजा 1 सेकेंड आपका वाइट स्क्रीन रहता है कई बार, जो थोड़े मतलब बहुत ज्यादा एडवांस फोन नहीं है उसमें नोटिसेबल भी होता है, वो व्हाइट स्क्रीन दिखता भी है 1 सेकंड तक। वन प्लस वगैरह में आई थिंक नहीं दिखता होगा क्योंकि वो काफी फास्ट है इस मामले में, रैम वैम काफी फास्ट है उनकी। तो क्योंकि उसको ऑन क्रिएट ऑन स्टार्ट हर बार क्रिएट करना पड़ रहा है, तो इसको करने के लिए वो तुरंत प्रोसेसर से तो मांगेगा कि फटाफट ये चीजें कर दो। प्रोसेसर जाएगा बैटरी के पास, और प्रोसेसर को क्योंकि तुरंत करके देना है, क्योंकि ऐप तुरंत खोलनी है, वो तुरंत बैटरी खूब सारी खींचेगा एक झटके में। नतीजा क्या होता है ओवर द टाइम, क्योंकि आप ऐप बार बार बंद करते हो खोलते हो, बंद करते हो खोलते हो, रिसेंट ऐप से बंद करने की बात कर रहा हूं यहाँ पे, बार बार बंद करते हो खोलते हो, उसका नतीजा बैटरी पे आ जाता है। क्योंकि बैटरी बार बार फ्लक्चुएट हो रही है, कभी प्रोसेसर ज्यादा खींच रहा है, कभी नॉर्मल कर दे रहा है, कभी ज्यादा खींच रहा है नॉर्मल कर दे रहा है, तो ऐसे में बैटरी की लाइफ वीक हो जाती है। तो अभी अभी क्या कर रहे हो आप, अभी आप रैम से बंद तो कर देते हो रैम सेव करने के लिए, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो आपकी बैटरी बेकार कर देता है ये काम करना, रिसेंट ऐप से बंद करना। बट ये चीज लोग इतना नोटिस क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल लोग 2 साल 2.5 साल पे फोन बदल देते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो उस बैटरी की लाइफ एक्सटेंड कर सकते हो आप अगर आप उसे रिसेंट ऐप से बार बार बंद ना करो। तो प्रिफरेबली मतलब ये कोई एक जनरल एडवाइस है बस, वो तो आपकी मर्जी है, आपका फोन है, आप चलाते हो, डिसाइड करो कितना सही है नहीं है। बट ये जनरल एडवाइस यही रहती है कि कभी भी रिसेंट ऐप्स में से ऐप्स बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एंड्रॉयड इज ऑलरेडी स्मार्ट इनफ टू नो कि कौन सी ऐप बंद कर देनी है, बहुत लंबे समय से यूज नहीं हो रही है। और जो एप्स बैकग्राउंड में चल रही हैं वो ऑलरेडी ऐसे मोड ऑन पॉज या ऑन स्टॉप मोड पे कि वो बैटरी कम से कम ही पी रही होती है। बाकी जहां तक रैम की बात है, वो एक्सक्यूज, हाँ वो ऑब्वियसली वो एलिजिबल है क्योंकि बहुत फोन्स की रैम क्या कहते हैं उतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो सपोर्ट कर पाए। लेकिन ऑलवेज प्रेफर कि आप रिसेंट ऐप से ऐप्स ना बंद करो, क्योंकि उससे फिर बैटरी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बार बार प्रोसेसर ज्यादा वोल्टेज की डिमांड करता है उन प्रोसेसर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो ऐप के स्टार्ट करने पे होते हैं। और क्योंकि ऐप के स्टार्ट करने की बार बार चीजें नहीं करनी पड़ती, ऐप स्टार्ट करने के सारे प्रोसेस फिर से नहीं करने पड़ते अगर ऐप पहले से चल रही होती है, तो बैटरी पे जोर भी नहीं पड़ता। तो इतनी कहानी क्लियर हो गई क्या? या किसी को कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट करना हो कि ये भी तो होता है, ऐसा आपने नहीं बताया, या कुछ ऐसा? एक बार
कोई बताना चाहे कुछ भी, एक बार या तो चैट में यस डाल दो, जो मैंने इतनी कहानी बताई है क्लियर हुई है नहीं हुई है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा डेविएट हो गए थे ऑफ टॉपिक, बट ये काफी बर्निंग टॉपिक लगता है मेरे को, क्योंकि लोग क्लियर रिसेंट ऐप से धड़ाधड़ ऐप बंद कर देते हैं, और फिर आयुष को क्लियर है, हाँ चाहिए, बढ़िया बढ़िया। तो लोग बहुत क्लियर करते हैं और फिर दे कंप्लेन कि भाई बैटरी बेकार हो रही है हमारे फोन की, ये वो। तो उसका रीजन यही है कि आप बार बार, ये एक मेजर रीजन है कि आप बार बार सीपीयू पे जोर डाल रहे हो, सीपीयू बैटरी पे जोर डालता है, लॉन्ग रन में बैटरी खराब होती जाती है। तो ये इसकी कहानी। बाकी आगे बढ़ते हैं, इस पे जो क्या कहते हैं मैं, अच्छा एक चीज और, एक काफी जरूरी चीज। अच्छा यहाँ पे जैसे कॉटलिन मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया था उस दिन, तो कॉटलिन में मैंने बताया था हमेशा मेन फंक्शन होता है, और यहाँ पे मेन फंक्शन नहीं है, यहाँ पे क्लास है मेन एक्टिविटी, बट कोई मेन फंक्शन नहीं बना हुआ है। इसके पीछे एक मेजर रीजन है कि मेन फंक्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन बन रहे हैं, और फंक्शन ऐसे बनेंगे आगे जैसे मैंने लिखे हुए हैं, ऑन स्टॉप, ऑन रीस्टार्ट, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन क्रिएट, ऐसे। तो इसका रीजन है, मेजर रीजन इसके पीछे ये है कि जो कॉटलिन की प्रोग्रामिंग है, नॉर्मल प्रोग्रामिंग, वो काफी डिफरेंट है। मतलब आप उसके अंदर सम ऑफ टू नंबर्स, ऑड इवन और लूप वूप चलाना चाहो तो उसमें मेन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, यू हैव टू यूज इट। बट जो एंड्रॉयड की कॉटलिन प्रोग्रामिंग है उसके अंदर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो काफी डिफरेंट है। और इसीलिए कहा जाता है कि मतलब जो आप लैंग्वेज वो पढ़ रहे हो, जैसे पाइथन आप नॉर्मली पढ़ते हो, और पाइथन जो आप क्या कहते हैं इंडस्ट्री में यूज होते हुए देखोगे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो लिखी हुई होगी वो बहुत अलग होगी। और अगर पाइथन में उतना डिफरेंस नहीं पता चलता, सबसे ज्यादा डिफरेंस पता चलता है सी प्लस प्लस जावा में, उनमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। कि आप जो पढ़ते हो, मतलब क्या कहते हैं कि हाँ फंक्शन बना दिया, लूप चला दिया, वो काफी डिफरेंट होता है उस वाले से, कि अगर आप प्रोजेक्ट खोल के देखो तो उसके अंदर काफी डिफरेंट नजर आएगा, अलग ही कोडिंग होगी, वो जल्दी समझ में भी नहीं आएगी। तो वही सेम चीज कॉटलिन के साथ है, यहाँ पे कॉटलिन में मेन फंक्शन की जरूरत पड़ती है आपको नॉर्मल प्रोग्रामिंग में, लेकिन अगर आप एंड्रॉइड की प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो कॉटलिन का मेन फंक्शन नहीं यूज होता है वहां पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि मतलब मेन फंक्शन यहाँ नहीं होता है, कई बार ये सवाल आ जाता है कि मतलब मेन फंक्शन क्यों नहीं यूज हो रहा है। बाकी और किसी को कुछ पूछना हो इतनी सारी क्या कहते हैं चीजों के बीच में, ये जो बताई है मैंने, तो पूछ सकते हो। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा यार, सबका सीटी वीटी एसटी चल रहा है सब, तो आज क्या कहते हैं इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जा रहा अभी। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो यार। हेलो हाँ शिवम बताओ। सर, ये ग्रेडल बिल्ड क्या होता है? ग्रेडल बिल्ड क्या होता है? हाँ ग्रेडल बिल्ड मैंने फर्स्ट सेशन में भी कवर किया था, मैं फिर से बता देता हूँ आज। कभी जैसे तुमने सारी फाइल्स बनाई इन द सेंस, मान लो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आपने चुना कि एक्टिविटी बेसिक चुन ली मान लो, या कुछ भी एक्टिविटी चुन ली। उसके बाद आपने चुना कि हाँ मेरी एक्टिविटी ऐसे दिखेगी, यहाँ टेक्स्ट लिखा होगा, यहाँ बटन होगा, ये होगा। सब कुछ होने के बाद अब आप जब कोड लिखते हो, मान लो सी प्लस प्लस में भी लिखते हो या सी में लिखते हो, टर्बो सी में लिखते हो, तो आप कंपाइल दबाते हो ना। तो कंपाइल दबाते ही वो पीछे आधा सेकंड या एक सेकंड लेता है सारा कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में, और उसको कन्वर्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करवाता है वो। तो सी प्लस प्लस अगर किसी ने की हो यहाँ पे स्टार्ट या थोड़ा भी आइडिया हो, और सी में भी यही होता है कि देर आर टू थिंग्स, कंपाइल देन रन। तो ग्रेडल बिल्ड आपका कंपाइल है, वो सारा कोड जो आपने बनाया है, जो लिखा है, उसको कन्वर्ट करो उस लैंग्वेज में ताकि एंड्रॉयड का कर्नल समझ सके उसे, और उसे रीड करने के बाद सारा एग्जीक्यूट कर सके। तो ग्रेडल बिल्ड इज ऑल अबाउट ऑल बिल्डिंग ऑल दोज फाइल्स एंड कंबाइनिंग देम टुगेदर, कि वो एंड्रॉयड पे चल सके, आपके फोन के अंदर चल सके, क्योंकि अभी तक तो आप विंडोज के अंदर देख रहे हो ना सारी फाइलें, लेकिन अब वो सारी बिल्ड होती हैं फाइल्स। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि मतलब ग्रेडल बिल्ड बहुत टाइम लेता है चलते हुए, 10-10 15-15 मिनट तक चलता रहता है, जो बहुत बड़ी बड़ी एप्स होती है उनमें। तो और भी लंबा चलता होगा, बट मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में जितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, मैं 10-15 मिनट तो देखा ही देखा ऑन एन एवरेज, उतना लग ही जाता है। तो 10 से 15 मिनट यूं ही ले जाता है वो। तो और सबसे ज्यादा टाइम लेता है जब आपने नया नया प्रोजेक्ट बनाया हो, क्योंकि तब वो सारी फाइल्स कंपाइल हो रही होती हैं, सब कुछ चीजें जोड़ी जा रही होती हैं, तब जाके वो एंड्रॉइड पे चलती हैं, आपके एंड्रॉइड ओएस पे, आई मीन फोन के अंदर जाके। तो ग्रेडल बिल्ड बेसिकली कंपाइल है आपका, आपको दबाते हो कि कंपाइल कर दो मेरा सारा कोड जो मैंने लिखा है या बनाया है, ये है ग्रेडल बिल्ड। और कुछ किसी को पूछना हो? बाकी और किसी को कुछ पूछना है, या फिर रहने देते हैं इसके आगे, आज इतना ही कर देते हैं।
नहीं है फिर और कुछ किसी को? तो फिर एंड करते हैं थोड़ी देर में। ऑल क्लियर, ओके। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और है यार, कहते हैं मतलब जब भी टाइम मिले आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंड्रॉयड वाले कोर्स की मेरे को एक चीज इसीलिए अच्छी लगी कि यहाँ पे आपको प्योर लर्निंग के बेसिस से करना है, मतलब अपनी मर्जी से करो सब कुछ। कोई ऐसा वो नहीं है, बहुत ज्यादा कम टाइम नहीं दिया गया है जैसे थोड़ा जीसीपी में सबको रश हो गया था कि भाई एक महीना है फटाफट करना है, स्वैग की बात है। यहाँ कोई स्वैग नहीं है, लेकिन यहाँ पे यार लर्निंग है, प्योर लर्निंग है, जो करोगे प्योर टेक्नोलॉजी सीख के जाओगे। तो इसमें आराम से करो, लेकिन जब भी करते हो थोड़ा डालो सोशल मीडिया पे, ताकि यार अपने को भी लगे ना कि इतने सेशन करवा रहे हैं, कोई फायदा हो रहा है। तो थोड़ा बैच वैच की फोटो वोटो खींचो, डालो, टैग करो सबको, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैच लेने से ये मतलब है कि थोड़ा बहुत कुछ कुछ नया नया करते रहो, दैट्स ऑल। बाकी अगेन मैरी क्रिसमस टू ऑल, कल है ही डीएससी की तरफ से आप सभी को, और थैंक्स सबको आने के लिए। बाकी अगर कोई पूछना चाहता है तो कुछ पूछ ले, नहीं तो अगर यू कैन लीव इफ यू वांट टू। मेरी क्रिसमस आयुष, सेम टू यू। मेरी क्रिसमस टू यू कार्तिक। मैंने अपलोड किया लिंक्डइन पे, हाँ कहीं भी करो यार, जहाँ अच्छा लगे करो, बिल्कुल करो, करो बिल्कुल, कहीं भी करो। मेरी क्रिसमस टू ऑल यार, मेरी क्रिसमस टू ऑल। बाकी देखते हैं, एक सेशन और रख लेंगे। मैं सोच रहा था अगर अच्छा सेकेंड ईयर के एसटी कब से बाय द वे, कोई बताएगा मेरे को? थोड़ा उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब डेट अगले सेशन के लिए।